इश्ताक आलम एक मेहनती आदमी थे। वो एक छोटे मोटे ठेकेदार का काम करते थे। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके 4 बेटे थे। उनके नाम थे हारून, असगर, हाफिज इम्तियाज और नूर इस्लाम। इश्ताक आलम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। वो उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वो चाहते थे कि उनके बेटों को उनसे बेहतर जिंदगी मिले। इश्ताक आलम ईमानदारी और मेहनत पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने बेटों को भी यही सिखाया। वो चाहते थे कि उनके बेटे बड़े होकर जिम्मेदार और नेक इंसान बने। परिवार बहुत ही प्यार और एकजुट था और एक दूसरे का साथ देता था। इश्ताक आलम ने पंजाब में एक बड़ा ठेका लिया था। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित थे। वो जानते थे कि इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। वो इस पैसे से अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। एक दिन काम वाली जगह पर एक हादसा हो गया। एक दुर्घटना हुई जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इश्ताक आलम ने अपनी सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी। वो पूरी तरह टूट गए। परिवार हादसे की खबर सुनकर सदमे में आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें अपने पिता की चिंता थी। उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता सता रही थी। इश्ताक आलम को मजबूरन बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा। नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। वो कर्ज में डूब गए थे। उन्हें कर्ज चुकाने का कोई रास्ता निकालना था। परिवार के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। इश्ताक आलम ने सालों की मेहनत के बाद इसे खरीदा था। उन्होंने इस जमीन पर अपने परिवार के लिए घर बनाने का सपना देखा था। अब वो इसे बेचने के बारे में सोच रहे थे। परिवार के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। ये जमीन उन्हें बहुत प्यारी थी। ये उनके पिता की कड़ी मेहनत और बलिदान का प्रतीक थी। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें जमीन बेचनी ही पड़ी। सेक्शन 4 द लैंड ऑफ ड्रीम्स। इश्ताक आलम और उनके बेटों ने आपस में इस बारे में बात की। वे जानते थे कि उन्हें मजबूत बनना होगा। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने पिता का साथ देना होगा। जमीन बिक्री के लिए रख दी गई। इसे पास के शहर के एक व्यापारी ने खरीद लिया। उसने जमीन की अच्छी कीमत दी। परिवार को अपनी जमीन से बिछड़कर बहुत दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने सही फैसला लिया है। वे एक परिवार थे और इस चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। जमीन भले ही चली गई हो, लेकिन उनके सपने अभी जिंदा थे। सेक्शन 5 यूनाइटेड वी स्टैंड। कुल कर्ज 7,85,000 का हो गया था। परिवार के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन वे इसे चुकाने की ठान चुके थे। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। उन्होंने अपनी कुछ कीमती चीजें भी बेच दी। बेटों ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वे अपने पिता का कर्ज चुकाने में मदद करना चाहते थे। वे जानते थे कि इसमें समय लगेगा, लेकिन वे धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी थे। इश्ताक आलम को अपने बेटों पर गर्व था। वह उनके समर्थन के लिए आभारी थे। वो जानते थे कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। बेटे ही उनकी ताकत थे, वही उनकी आशा थे। सेक्शन 6 अ ग्लिमर ऑफ होप। परिवार के लिए जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना हिम्मत और एकता से किया। वे एक दूसरे का साथ देते रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। वे कर्ज चुकाने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वे कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इश्ताक आलम ने अपने बेटों को एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। उन्होंने उन्हें परिवार, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने का महत्व सिखाया। उनकी कहानी मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद उम्मीद और एकता ही राह दिखा सकती है।